नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर पार्टी की इच्छा होगी और अगर इससे गठबंधन को और उनकी पार्टी को कोई फायदा हो रहा होगा तो वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहूं तो मुझे जाहिर है कोई रोक नहीं सकता, मेरी पार्टी में कोई मुझे मना नहीं करेगा, लेकिन ये पार्टी को फैसला लेना होगा, ये पार्टी को मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को या गठबंधन को कोई फायदा है, और अगर ऐसा है तो मैं बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव लड़ने से मतलब है चिराग पासवान निजी तौर पर विधानसभा चुनाव में खड़े हों, विधानसभा का चुनाव लड़ें। और चिराग पासवान अभी सांसद हैं हाजीपुर के, आपको पता है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है इससे पहले भी कि वो बहुत दिनों तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते। तो क्या अब ये फाइनल हो गया है? चिराग पासवान के बयान जिस तरह से लगातार आ रहे हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अगर उनकी पार्टी की इच्छा होगी। अभी उन्होंने पार्टी के पाले में गेंद डाली है। उन्होंने पार्टी के पाले में गेंद डालकर ये कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को तय करना है। लेकिन यह भी बात उन्होंने कही है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनकी पार्टी में कौन कौन उनको मना करेगा। चिराग पासवान ने अगर ये फैसला लिया कि जमुई की जगह उनको हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उनकी पार्टी में कौन उनको मना कर पाया? जाहिर है कोई मना नहीं कर पाएगा। चिराग पासवान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान के मन में कोई वाकई खिचड़ी पक रही है। चिराग पासवान के प्लान को डिकोड करने की कोशिश हो रही है। चिराग पासवान को लेकर एक सवाल यह भी है और लगातार कई वीडियोज में इस सवाल पर हमने बात की है कि क्या चिराग पासवान फिर वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जो किया, क्या एक बार फिर वही करने वाले हैं? और अगर वो नीतीश कुमार के साथ वही नहीं करने वाले हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया, तो क्या चिराग पासवान अलग राह लेने वाले हैं, भाजपा से अलग हो जाएंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे, या फिर जितनी सीटें उनको मिलेगी उतनी ही सीटों में वो संतोष करेंगे, जो 2020 में किया वो नहीं करेंगे? तमाम तरीके के सवाल हैं। क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो खबर आ रही है अंदर खाने से, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी हमारी भी बातचीत हुई कुछ नेताओं से, सीट शेयरिंग को लेकर, या राजनीति के जानकारों से भी बातचीत हुई, सीट शेयरिंग को लेकर झटका दिया है नीतीश कुमार ने। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे चिराग पासवान, और जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं से भी मिलने की कोशिश उनके नेताओं ने, या बातचीत करने की कोशिश उनकी पार्टी के नेताओं ने की। और यहाँ चिराग पासवान और लोजपा को झटका मिला है, दो टूक सुनने को मिला है। जेडीयू ने साफ तौर पर चिराग पासवान को ये बता दिया है कि अगर सीट शेयरिंग में आप हमसे कोई मदद की उम्मीद रखते हैं तो ऐसा मत रखिए। आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर हैं, और सीटों की बातचीत या आपकी कोई सीटों की डील भारतीय जनता पार्टी के साथ ही होगी। चिराग पासवान अभी हाल ही में मिलने पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब उन्होंने मुलाकात की उसके बाद मुस्कुराते हुए वो बाहर निकले, दोनों की तस्वीरें सामने आई, तो फिर कई तरह की चर्चाएं हुई। एक खबर यह भी आई कि पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की आदमकद मूर्ति सरकार लगवाएगी, इस पर एक फैसला हुआ है। और जाहिर है सिर्फ इसके लिए चिराग पासवान तो मिलने नहीं गए होंगे नीतीश कुमार से। अगर इसके लिए भी मिलने गए होंगे नीतीश कुमार से तो राजनीतिक चर्चा भी हुई होगी। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में एनडीए में जो 3 पार्टियां हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा बेचैनी है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। चिराग पासवान की इच्छा है कि वो 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े, जो कहीं से भी मुमकिन नहीं लगता है एनडीए में रहते हुए। और ये मुमकिन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि नीतीश कुमार उसमें बड़ी अड़चन है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अड़ी हुई है कि वो 122-123 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जाहिर है मैक्सिमम सीटों पर अगर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, इतनी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत पीछे नहीं रहने की कोशिश करेगी।
100-110 सीटों पर भाजपा भी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सहयोगी दलों के लिए कुछ बचता नहीं है। हो सकता है चिराग पासवान की बेचैनी इस वजह से बढ़ी हुई हो सकता है चिराग पासवान इस जुगत में लगे हों, इस कोशिश में लगे हों कि नीतीश कुमार को थोड़ा पीछे हटने पर मनाया जाए, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को यह कहा हो कि भाई नीतीश कुमार से भी बातचीत कीजिए, नीतीश कुमार को भी मनाने की कोशिश कीजिए, जेडीयू को भी थोड़ा पीछे हटने को कहिए, इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन लगता नहीं है कि सहमति बन पाई है या बन पा रही है सीट शेयरिंग को लेकर। जेडीयू ने 2-2 कह दिया है और नीतीश कुमार के घर से खाली हाथ ही, सीट शेयरिंग के मामले में खाली हाथ ही लौटे हैं चिराग पासवान। सीट शेयरिंग के मामले में नीतीश कुमार से कोई आश्वासन या जेडीयू की तरफ से कोई आश्वासन चिराग पासवान या उनकी पार्टी के नेताओं को नहीं मिला है। और चिराग पासवान सीट शेयरिंग के मामले में अभी थोड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर जो आंकड़ा सीट शेयरिंग का जो फार्मूला अभी निकल कर सामने आ रहा है, एनडीए में अगर 115-20 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 100 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, तो जाहिर है बहुत सीटें नहीं, और जेडीयू बीजेपी अगर बहुत पीछे भी हट गई, मान लीजिए बराबर बराबर का मामला हुआ, 100 सीटों पर ही जेडीयू बीजेपी लड़ी, नीतीश कुमार इतने पीछे हट गए कि चलिए हम नहीं लड़ेंगे, हम 100 ही सीट पर लड़ेंगे, चलिए आपकी बात मान जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी 100 सीटों पर लड़ती है, फिर भी बिहार में विधानसभा की 243 सीटें ही हैं। 100 सीटों पर अगर जेडीयू बीजेपी लड़ेगी तो सहयोगी दलों के लिए 43 सीटें ही बचेगी। ऐसे में कैसे चिराग पासवान को 40 सीटें दी जा सकती है? 30 सीटें भी नहीं दी जा सकती है, उससे कम पर ही चिराग पासवान को मानना होगा। तो कम से कम ये तय है कि चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ हैं तो उनको 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 5-7 सीटों पर मान जाना होगा, 5-7 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। लेकिन ये जो अचानक चिराग पासवान ने कहना शुरू किया है, दरअसल कई चीजें हुई हैं। चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े हुए घटनाक्रम को देखेंगे, चिराग पासवान से जुड़े हुए घटनाक्रम को देखेंगे तो कई चीजें सिलसिलेवार तरीके से नजर आ रही हैं। चिराग पासवान ने पहले ये कहा कि जरूरत पड़ेगा तो मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा, और उसके बाद कुछ महीनों तक मामला शांत रहा। फिर अचानक जैसे ही चुनावी साल में सरगर्मी बढ़ी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ये बड़ा बयान उन्होंने दे दिया कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है और केंद्र की राजनीति में बहुत दिनों तक नहीं करना चाहता। तो केंद्र की राजनीति में चिराग पासवान की दिलचस्पी नहीं है और केंद्र की राजनीति वो नहीं करना चाहते, चिराग पासवान को उनका बिहार बुला रहा है, ये बयान आया। और उसके तुरंत बाद उनकी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी कर दिया गया सोशल मीडिया पर, जिसको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं ने शेयर किया, और पोस्टर ये था कि स्वागत को है तैयार बिहार। तो सवाल उठा कि भाई चिराग पासवान तो हर 2-3-4 दिन पर दिल्ली से पटना आते ही हैं, उनका स्वागत उनकी पार्टी के लोग करते ही हैं, तो फिर किस तरह के स्वागत की बात हो रही है? फिर उनकी पार्टी के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने कह दिया कि भाई जो चिराग पासवान को लेकर जहां वो जाते हैं वहां लोग उनसे कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी भूमिका में होना चाहिए। तो इस तरह की बात लगातार निकल कर सामने आती, और इसके साथ ही चिराग पासवान ने ये जरूर कहा, सफाई भी दी और ये कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान का बयान और फिर उनके दूसरे बयान, नीतीश कुमार को लेकर उनका बयान, फिर विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उनका बयान, उनकी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया जाना कि ताजपोशी का है इंतजार, और जो तमाम घटनाक्रम हैं वो इस सवाल को लगातार मजबूत बना रहे हैं, इस सवाल को लेकर लगातार चर्चा को मजबूर कर रहे हैं कि क्या चिराग पासवान के मन में वाकई कोई खिचड़ी पक रही है और कुछ ना कुछ मन में उनके चल रहा है, और क्या सरप्राइज दे सकते हैं चिराग पासवान, कोई फैसला ऐसा ले सकते हैं जिसको पॉलिटिकल सरप्राइज कहा जाता है। चुनाव के आखिरी वक्त में क्या चिराग पासवान ऐसा कुछ करने वाले हैं, या फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो किया वही फिर करने वाले हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे, अगर बात नहीं बनी सीटों की तो क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर उनका इसमें साथ देगी? तमाम तरीके के सवाल हैं। चिराग पासवान का ये जो नया बयान आया है बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर, इससे जाहिर तौर पर बिहार की राजनीतिक गर्माहट को
और बढ़ा दिया है, शायद भाजपा जेडीयू की टेंशन भी, या शायद जेडीयू की टेंशन भी। बहुत बहुत धन्यवाद।